नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सूफिया के गिरोह के बड़े सरदार हैं। ये एक दिन अपने शागिर्दों को बैठे दरस दे रहे थे। मौजू था इखलास। इखलास क्या होता है, ये बात उनको समझा रहे थे। एक शागिर्द ने पूछा कि हज़रत ये तो बताइए कि आपने इखलास कहाँ से सीखा, इखलास का सबक आपने कहाँ से हासिल किया। हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया कि बेटे, मैंने इखलास का सबक एक हज्जाम से, एक नाई जो बाल काटने वाला है, उससे सीखा। वो बड़ा हैरान हुआ कि हज़रत आप तो बड़े बड़े असातिज़ा से पढ़े हैं, बड़े बड़े उलमा से आपने इल्म हासिल किया, आपने इखलास का सबक एक हज्जाम से हासिल किया। उनका जी। वो कहने लगा जी वो कैसे। कहने लगे एक ज़माना था फ़क्र फाका का, जब मेरे पास कुछ भी नहीं होता था, हत्ता कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं बाल कटवा सकता। एक दिन उस्ताद ने कहा कि जुनैद तुमने क्या हाल बना रखा है, बाल ही कटवा लो जाके। कहते मैं उनको अब क्या बताता कि उस्ताद जी मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं बाल कटवा सकता। लेकिन चूँकि उस्ताद ने कह दिया था, कहते मैं चल पड़ा, ढूंढता हूँ कोई दुकान शायद को मिल जाए। देखा एक दुकान पर पहुँचा, एक साहब जो है बाल काट रहे हैं। मैं दुकान में दाखिल हुआ, कहा कि अस्सलाम वालेकुम। कहा जी वालेकुम अस्सलाम। कहते फिर थोड़ी देर में खड़ा रहा, देखता रहा, तो उसने कहा जी कैसे आए आप, तशरीफ़ लाए। उसने कहा जी बाल कटवाने हैं लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास, अल्लाह के लिए काट सकते हो। कहते अल्लाह अकबर। जो ही मैंने उसे ये कहा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा तुम्हारा आना तो बड़ा मुबारक हो, ये तो बहुत ही मुबारक अमल है कि मैं अल्लाह के लिए कोई काम करूं, आप तशरीफ़ रखिए। कहते उसने मुझे बड़ी इज़्ज़त एहतराम के साथ बिठाया और उसने मेरे बाल काटने शुरू किए। कहते वो बाल काटता जाता, रोता जाता कि अल्लाह अकबर, मेरे पास एक ऐसा मेहमान आया है जिसके मैं बाल अल्लाह के लिए काट रहा हूँ। पूरे अमल के दौरान कहते उसने यही किया, और जब मैं फारग हो गया तो उसने कहा जी तशरीफ़ ले जाइए, तो अल्लाह आपको जज़ा दे कि आपने मुझे एक बहुत बड़ा अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाई। कहते मैं बाल कटवा रहा था तो मैं दिल में सोच रहा था कि कभी अगर ज़माना आया, अल्लाह ने मुझे वुसअत दी, दौलत दी, तो मैं इसको इसका बदला अता करूँ। खैर कहते मैं चला आया, अरसा गुजर गया। कहते ज़माना एक बीत गया, अल्लाह ने फिर वो बड़ी फराखी की नसीब फरमाई, बड़ी दौलत आई। खलीफा वक्त जो है वो मेरा मुरीद हुआ, दूसरे बड़े बड़े लोग मुरीद हुए। कहते मैंने एक थैली के अंदर दिरहम और दिनार भरे, थैली खूब भर ली। तो मैंने सोचा आज मैं उस हज्जाम को बदला दे के आता हूँ। कहते वो थैली लेकर उसके पास पहुँचा, उसको मैंने कहा कि आपने मुझे पहचाना। उसने कहा जी ज़रूर पहचाना, आप तो जुनैद बगदादी हैं। उसने कहा तुम्हें वो वक्त याद है जब मैं तुम्हारे पास एक दफ़ा बाल कटवाने आया था और मैंने अल्लाह के लिए कटवाए थे। उसने कहा जी याद है मुझे। उसने कहा जी ये उसका मुआवजा मैं तुम्हें देता हूँ जो उस वक़्त मैंने बाल कटवाए थे। कहते मेरी इतनी बात को सुनना था कि उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने कहा कि जुनैद, मैं तो तुम्हें बड़ा अल्लाह वाला समझता था, मैं तो तुम्हें बड़ा अक्लमंद समझता था, तुम तो बेवकूफ़ निकले। मैंने कहा जी क्या हुआ। कहते कि जो काम अल्लाह के लिए किया जाए फिर उसका मुआवजा अल्लाह से लेते हैं, बंदों से नहीं लेते। जाओ चले जाओ वापस, अपनी थैली अपने पास रखो, इसका मुआवजा मुझे अल्लाह से लेना। तो हज़रत जुनैद बगदादी फरमाया करते थे कि मेरे शागिर्दों, मैंने ये सबक वहाँ से सीखा। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब इंसान अल्लाह के लिए कोई अमल करता है तो फिर बंदों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि बंदे मेरी तारीफ़ करेंगे, ये बंदे मुझे इसका मुआवजा देंगे। अगर दिल के किसी गोशे में ये बात आ गई कि बंदे मेरी तारीफ़ करें, ये बंदे मुझे इसका हक दें, तो फिर इसका मतलब है कि अल्लाह के लिए वो अमल नहीं किया। इस्लामी तारीख़ ऐसे सुनहरे वाक़यात से भरी पड़ी है। कादसिया की जंग में ईरान में हज़रत उमर के दौर में ईरान फतह हुआ तो बहुत सख्त जंग थी। ईरानी सिपा सालार का जो सर है वो एक आम मुसलमान सिपाही ने काटा।
اس کا مقابلہ کیا اور اس کے سر سے جو تاج تھا، جو اس میں کروڑوں کے ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، وہ تاج اتار کے لے آیا۔ اب وہ ظاہر ہے ساری مال غنیمت سپہ سالار کے پاس جمع کروانی ہوتی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ پر بھی اگر ہمارے عمل کے اندر شرک یا ریاکاری اگر نظر آئی تو اللہ اس کا بدلہ نہیں دیں گے۔ اللہ تمام ریاکاری اور شرک سے پاک ہے، بلند و بالا ذات ہے۔ وہ اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص اور خالص اسی کے لیے کیے جائے، جس میں ایک ذرہ برابر بھی شرک یا ریاکاری شامل نہ ہو۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔